बोट कंपनी, जिसकी नेट वर्थ 2017 में केवल 27 करोड़ रुपए थी, वो 2018 में बढ़कर 108 करोड़ रुपए की हो गई, यानी 3 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट। बोट का दावा है कि अभी वो प्रति मिनट 15,000 से ज्यादा यूनिट बेचती है और उनके 20 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। 2021 के वित्तीय वर्ष के अनुसार बोट की कमाई 1,511.7 करोड़ रुपए है और इसी के साथ बोट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और भारत का नंबर 1 ईयर वियर ऑडियो ब्रांड बन गया है। ये हर 3 मिनट में अपनी बोट फैमिली में एक बोट हेड भी जोड़ता है। बोट 2021 में 6 IPL टीमों के लिए आधिकारिक ऑडियो पार्टनर रह चुकी है और ये सब कुछ बोट ने किया है सिर्फ 6 साल में। अब आप सोच रहे हैं कि इतने कम समय में ऐसा कैसे किया बोट ने? क्या ये कोई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी है और ये बोट हेड का मतलब क्या है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको देसीफाइड के इस एपिसोड में, जहां बात होगी बोट की। बोट कंपनी ने अपनी यात्रा नवंबर 2013 में केवल 30 लाख रुपए के साथ शुरू की थी। कंपनी की शुरुआत इमेजिन मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई थी, लेकिन जब इसका ब्रांड थोड़ा बड़ा होने लगा तो साल 2016 में इसका नाम बदलकर बोट के रूप में रीब्रांड किया गया, मगर इसका लीगल नाम अभी भी इमेजिन मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ही है। बोट कंपनी के मालिक समीर मेहता और अमन गुप्ता हैं। उन्होंने अपनी कंपनी की नींव ही इस बात पर रखी थी कि वो कस्टमर्स को अफोर्डेबल, ड्यूरेबल और फैशनेबल ऑडियो प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज प्रोवाइड कराएंगे। बोट ने सबसे पहले एंटी डिस्ट्रक्शन वाली एप्पल चार्जर केबल बनाकर बेचना शुरू किया। ये वो समय था जब एप्पल के चार्जर केबल वियर एंड टीयर से खराब हो जाते थे, पर मार्केट में सिर्फ केबल खरीदने जाओ तो सिर्फ एप्पल के प्रीमियम महंगे प्रोडक्ट्स ही मिलते थे। बोट ने इस बात को पकड़ा और एप्पल आइटम्स के लिए हाई ग्रेड चार्जर केबल बनाकर अपने खेल को आगे बढ़ाया। इस तरह उन्होंने अलग तरह के प्रोडक्ट के साथ बाजार में कदम रखा, जिससे कस्टमर्स का ध्यान उनकी तरफ जाने लगा। ये तो बस शुरुआत थी, फिर कंपनी ने हेडफोन और ईयरफोन जैसे कई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। बोट के बारे में ये सब जानकर आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि इसने ऐसा क्या किया कि इतने कम समय में इतनी बड़ी इंडियन टेक यूनिकॉर्न बन गई, वो भी तब जब मार्केट में कंपटीशन के लिए कई बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से मौजूद थीं। तो इसका जवाब है उनकी शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मार्केट की समझ। सबसे पहले तो बोट ने अपनी कीमत तय करने के लिए वो रेंज चुनी जिसमें पहले से कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रही थी। बोट से पहले या तो बहुत सस्ते प्रोडक्ट मिलते थे जिनमें क्वालिटी की कमी होती थी, और जिन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी थी उनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम इंसान खरीदने से पहले बहुत सोचता था। बोट ने अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मिडिल रेंज में बेचना शुरू किया, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। इसके बाद उनके बिजनेस में उछाल तब आया जब 2016 में जियो लॉन्च होने से लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया और उसी साल से स्मार्टफोन्स ने फोन के साथ ईयरफोन देना बंद कर दिया। मजबूरी में लोगों ने अलग से ऑडियो डिवाइस खरीदने शुरू किए और बाजार में उन्होंने देखा कि बोट ही है जो वाजिब कीमत पर क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है। आपको याद होगा कि सचिन जब MRF के स्टिकर वाले बैट से खेलते थे तो सभी बच्चों को MRF का बैट चाहिए होता था, जबकि MRF कंपनी बैट बनाती ही नहीं थी। मगर ये इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन कस्टमर अपने आइडियल लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और इसी का इस्तेमाल किया बोट ने भी। बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोशनल इन्फ्लुएंस मार्केटिंग से और स्पोर्ट्स टीम और पब्लिक इवेंट्स के साथ अपने ब्रांड को एसोसिएट करके किया। कंपनी अपने ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स को बोट हेड्स कहती है। इनके ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स में सिंगर नेहा कक्कड़ और नेजी के साथ ही हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जैसा कि हमें पता है कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग के बिना तो लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए बोट ने भी डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही सही इस्तेमाल करते हुए अपने मार्केट को बढ़ाया। मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के जरिए बोट सीधे कस्टमर के फोन स्क्रीन पर पहुंचा और उसे क्रिएटिव तरीके से अपने नए प्रोडक्ट्स, ऑफर्स और डिस्काउंट्स के बारे में बताया। इसके अलावा वो लाइफस्टाइल मार्केटिंग पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बोट अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह इंट्रोड्यूस करवाता है जैसे वो आपकी लाइफ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसके साथ ही जिस वक्त जो चीज सोसाइटी में चर्चा का विषय होती है, बोट अपने प्रोडक्ट्स की स्टाइलिंग भी वैसे ही कर देता है। जैसे मार्वल की एंड गेम फिल्म के वक्त उन्होंने सुपर हीरोज वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जो बहुत कारगर भी रहे। अपने आप को लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में प्रमोट करने के लिए बोट ने 2019 में लैक्मे फैशन वीक और फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता के साथ भी कोलैबोरेशन किया। इन सब के अलावा हाल ही में बोट ने बीरा 91 के साथ भी पार्टनरशिप की है।
बोट कंपनी के इतना सफल होने का सबसे बड़ा कारण इसकी प्राइस रेंज स्ट्रेटेजी थी। ना तो इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और ना ही सस्ते, ये बस बीच में हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। इसके अलावा किफायती होते हुए भी बोट ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा है। इसने इसके साथ थोड़ा भी समझौता नहीं किया। बोट की सफलता के पीछे का राज उनके टारगेटेड कस्टमर्स हैं। मिलेनियल्स की जरूरतों को पहचान पाना है। उन्होंने बहुत जल्दी ही ये बात जान ली कि कस्टमर्स को एक शानदार एक्सपीरियंस की तलाश है, मगर एक किफायती कीमत पर। इमेजिन मार्केटिंग, जो बोट को ओन करती है, उन्होंने 2000 करोड़ के आईपीओ रेस करने का फैसला किया है। अब देखते हैं बोट की आवाज और कितने भारतीयों तक पहुंचती है।